मित्रों, आइए सबसे पहले हम बात करेंगे गुरु और सूर्य के द्वारा बनने वाली युति, जिसे हम राज लक्षण योग के नाम से जानते हैं। देखिए, गुरु और सूर्य आपस में नैसर्गिक रूप से मित्र ग्रह हैं। यदि ये किसी जातक की कुंडली के किसी शुभ भाव में युति बनाकर यदि बैठ जाते हैं तो निश्चित रूप से एक बेहद सकारात्मक प्रभाव लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे प्रभाव, आइए विचार करते हैं। देखिए, गुरु ज्ञान के कारक, शिक्षा के कारक, धार्मिक कार्यों के कारक हैं। इसके अलावा शैक्षिक चीज़ों के कारक हैं, धन के कारक हैं। सूर्य की बात करें तो राज सम्मान, मान सम्मान, समाज में मान, पद, प्रतिष्ठा, यश इत्यादि चीज़ों के कारक ग्रह बनते हैं। यदि दोनों ग्रह साथ में मिलकर बैठते हैं तो निश्चित रूप से जातक या जातिका को जीवन काल के दौरान सरकारी क्षेत्रों से लाभ प्राप्त होगा, धार्मिक क्षेत्रों से भी लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा समाज में मान सम्मान और यश बना रहेगा। इस युति के प्रभाव से जातक ज्ञानी होगा, आत्मबल मजबूत होगा और चेहरे पर तेज होगा। विशेष रूप से लग्न भाव या पंचम भाव से इसका संबंध बन रहा होता है। विशेष रूप से लग्न भाव से यदि इस युति का संबंध बनता है तो निश्चित रूप से चेहरे पर तेज होगा। जातक अच्छा भविष्यवक्ता हो सकता है, यानी चीज़ों को पहले से आकलित करने की क्षमता, चीज़ों का पहले से अंदाज़ा लगाने की क्षमता इनके अंदर दूसरे लोगों की अपेक्षा बेहतर तरीके से पाई जाती है। अच्छे शिक्षित अधिकारी हो सकते हैं। ये रिसर्च इत्यादि के क्षेत्र में जातक सफलता प्राप्त करें, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। हालांकि बुध का सपोर्ट यहाँ पर मिलना जरूरी है और पंचमेश की स्थिति मजबूत होना चाहिए। जातक धर्म कर्म में मजबूत रहेगा, अच्छे पद तक पहुँचने की क्षमता रखता है। इसके अलावा विवेकवान हो सकता है, अच्छा शिक्षक हो सकता है, सरकारी क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। गुरु और सूर्य की राशियाँ जिन भावों के अंदर आ रही हैं उन भावों से संबंधित शुभ प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। मित्रों, ध्यान रखें कि कुंडली में ये योग कारक ग्रह बनना चाहिए। यदि योग कारक नहीं है, यदि स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री, उच्च राशि के होकर बैठे हुए हैं, तब भी इस युति के निश्चित रूप से सकारात्मक प्रभाव अधिक देखने को मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं गुरु और बुध के द्वारा बनने वाली युति, जिसे हम ज्ञान योग के नाम से जानते हैं। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि गुरु ज्ञान के कारक, शिक्षा के कारक, धर्म के कारक। बुध की बात करें तो बुद्धि, जितने भी बौद्धिक कार्य हैं, सारी चीज़ों का कारकत इन्हीं प्राप्त है। यदि बुध ग्रह कुंडली में शुभ हो और किसी अच्छी राशि के अंदर बैठे हुए हों, यानी वह नीच अवस्था के ना हो। गुरु की बात करें तो गुरु मकर राशि के नहीं होना चाहिए, और बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह जो है वो मीन राशि के नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी शुभ भाव के अंदर ये युति बनती है तो जातक ज्ञानी होगा, बुद्धिमान होगा, और इसके अलावा बौद्धिक बल से अपने बौद्धिक बल से जीवन काल के दौरान धन, मान, सम्मान सब कुछ अर्जित कर पाएगा। चेहरे पर तेज भी होगा और साथ साथ वाणी में ओज होगा। सबसे बड़ी बात है कि बुध के साथ होने के कारण, यानी गुरु के साथ होने के कारण बुध क्योंकि वाणी के कारण है, वाणी में तेज आएगा। इसके अलावा बुद्धि विवेक का प्रयोग सूझबूझ के साथ कर पाएगा, यानी किसी व्यक्ति के हित और अहित का भी ऐसा जातक या जातिका ध्यान रखते हैं जीवन काल के दौरान, तो इसे भी काफ़ी बढ़िया युति में शामिल किया गया है। आइए अब बात करते हैं गुरु और राहु के द्वारा बनने वाली युति, जिसे हम गुरु चांडाल योग के नाम से जानते हैं। मित्रों, गुरु के साथ राहु बैठे तब भी गुरु चांडाल योग बनेगा, और गुरु के साथ यदि केतु बैठे तब भी गुरु चांडाल योग बनेगा। दोनों ही स्थितियों को हम समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे गुरु और राहु के विषय में। गुरु और राहु जब साथ में बैठेंगे तो क्या होगा कि नकारात्मकता कई बार आती है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, गुरु के पास बल ज़्यादा होगा तो सकारात्मक बल अधिक रहेगा, लेकिन यदि राहु के पास बल अधिक हुआ तो नकारात्मकता थोड़ी मात्रा में ज़्यादा रह सकती हैं। शिक्षा, विवाह में भाग्य बाधा का सामना जातक या जातिका को करना पड़ सकता है। पाचन तंत्र से संबंधित समस्या रह सकती है, पेट से संबंधित समस्या। हालांकि यहाँ पर पंचमेश और पंचम भाव को भी देखा जाना चाहिए। इसके अलावा गुरु राहु की युति जिस भी भाव के अंदर बनेगी उस भाव से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत, थोड़ी परेशानी उत्पन्न जरूर करती है। जैसे मान लीजिए कि धन भाव के अंदर बन जाए, ठीक है, और गुरु धनेश भी बन रहे हो या धनेश ना भी बन रहे हो, धन भाव के अंदर बैठे, इसका मतलब है कि व्यर्थ में धन खर्च हो जाना। पंचम भाव में बने तो पंचम भाव से संबंधित चीज़ें में विलंबित होना, जैसे शिक्षा इत्यादि में विलंब होना, संतान इत्यादि में विलंब होना, इस प्रकार की दिक्कतें रह सकती हैं। इसी की तरफ ही संकेत करता है। लेकिन गुरु के पास यदि बल ज़्यादा हुआ तो राहु के नेगेटिव प्रभाव में फिर कमी देखी जाती है। यदि थोड़ा व्यवधान जरूर रहेगा, लेकिन फिर भी कार्य जो है पूरे हो जाएंगे। और ध्यान रखें कि गुरु के साथ राहु जब बैठते हैं तो गुरु जिन भावों के कारक ग्रह बन रहे होते हैं तो उन भावों से संबंधित चीज़ों में थोड़ा परेशानी रहती है। इसके अलावा गुरु जिन चीज़ों के कारक हैं उन चीज़ों में भी थोड़ी बहुत परेशानी बनी रहती है। और शिक्षा काल के दौरान राहु इत्यादि की दशा आ जाए तो कहीं ना कहीं शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, इस प्रकार की स्थिति बताती है। लेकिन मान लीजिए गुरु के साथ यदि केतु ग्रह यदि बैठा हुआ हो,
देखिए गुरु और केतु बैठेंगे तब भी जो है गुरु चांडाल योग बनेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि केतु को ध्वजा माना गया है और केतु गुरु साथ में बैठेंगे तो इसे कहा जाता है धर्म ध्वजा योग, और जिसके कारण जहाँ तक धर्म की पताका लहराएगा। कहने का तात्पर्य है कि धार्मिक क्षेत्रों में जहाँ तक रुचियाँ लेगा, मंत्र तंत्र यंत्र ठीक है इत्यादि चीज़ों में जहाँ तक जातका की रुचियाँ रहती हैं। ईश्वर प्राप्ति की मार्ग की तरफ भी आकर्षित रह सकते हैं यदि भाग्यश मजबूत हुआ, और ये स्थिति राजयोगकारक रहेगी। किसी धार्मिक स्थल का निर्माण करवाने में, धार्मिक कार्यों को करने में निश्चित रूप से गुरु और केतु दोनों ही शुभ परिणाम जीवन काल के दौरान लेकर आएंगे। मोक्ष पर के मार्ग पर भी जातक या जातिका अग्रसित हो सकते हैं। आइए बात करते हैं गुरु और चंद्र की युति के विषय में। मित्रों, गुरु और चंद्र की युति को गज केसरी योग के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान रखें कि गज केसरी योग तब भी बनता है जब गुरु और चंद्रमा साथ में बैठे या गुरु और चंद्रमा आपस में केंद्र का संबंध बनाए, यानी जहां गुरु बैठे हुए वहां से चंद्रमा चौथे, सातवें या 10वें हों, या फिर चंद्रमा जिससे जहां गुरु बैठे हुए हैं वहां चंद्रमा से गुरु चौथे, 7वें या 10वें हों, तो यानी केंद्रीय संबंध से कहा जाएगा। लेकिन ये भी गज केसरी योग का निर्माण करता है। गज केसरी योग यदि आपकी कुंडली के अंदर बना हुआ है तो जातक या जातिका परोपकारी होंगे, धार्मिक किस्म के होंगे, धन धान की कमी सामान्यतः नहीं रहती यदि ये अच्छे भावों के अंदर ये युति बन जाए। इसके अलावा जातक ज्ञानवान होगा, मन की चंचलता पर काफ़ी हद तक नियंत्रण रहेगा, क्योंकि गुरु जब साथ में होंगे तो जीवन में सकारात्मकता लेकर आएंगे। तो जो मन का अनियंत्रित रूप होता है वह नियंत्रित होता है, और गुरु और माता का सहयोग जातक को जीवन काल के दौरान मिलता है। भाई बंधु बांधव भी साथ देते हैं, और साथ साथ जो है जातक जीवन काल में धनी अवश्य बनता है। निश्चित रूप से अपने प्रयत्नों से बनेगा, लेकिन बनेगा जरूर। हालांकि यहाँ पर लग्नेश की स्थिति जरूर देख लीजिएगा कि लग्नेश के पास बल होना चाहिए, क्योंकि कुंडली के अंदर और ग्रहों की दशाएं सही समय पर आएँ। आइए अब बात करते हैं गुरु और शुक्र के द्वारा बनने वाली युति, जिसे हम गज लक्ष्मी योग के नाम से जानते हैं। देखिए गुरु और शुक्र जब कभी भी साथ में बैठेंगे तो निश्चित रूप से धन की कमी तो नहीं रहेगी, ठीक है। विद्यावान होगा जातक, कलाकार होगा, और छठी इंद्री जागृत रह सकती है यदि छठे भाव, लग्न भाव या पंचम भाव या नवम भाव से इसका संबंध बन जाए। जातक प्रखर ज्ञानी होगा, और निश्चित रूप से जो ग्रह अधिक बलवान होगा उसका प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा। यदि शुक्र के पास ज़्यादा बल हुआ तो जातक या जातिका जो है वो राजसी प्रवृत्ति का सुख भोग करने की इच्छा भी रखेंगे और धर्म कर्म भी करेंगे, दोनों ही गुण यानी पाए जाएंगे। इसके अलावा जातक को घर का सुख अच्छा मिलेगा, भूमि भवन वाहन का सुख जीवन काल के दौरान अच्छा मिलेगा, धार्मिकता भी रहेगी जीवन के दौरान, यानी ठाट बाट भी बना रहे, उसमें भी कहीं कोई कमी नहीं रहे। इस प्रकार की स्थितियां भी जो है वो कहीं ना कहीं गुरु ग्रह यहाँ पर बताते हैं। मित्रों, आइए अब बात करते हैं गुरु और मंगल के द्वारा बनने वाली युति, जिसे हम सौर्य योग के नाम से जानते हैं। हालांकि यहाँ पर मैंने गलती से राहु लिख दिया है, मैं यहाँ पर मंगल लिख देता हूँ। तो गुरु और मंगल जब कभी भी साथ में बैठेंगे तो इसे कहा जाएगा सौर्य योग, यानी काफ़ी अच्छी युति मानी जाएगी, क्योंकि गुरु और मंगल दोनों ही आपस में नैसर्गिक रूप से मित्र ग्रह हैं, जैसा आप जानते हैं। अब देखिए गुरु और मंगल जब साथ में बैठेंगे तो क्या होगा, जातक के अंदर ज्ञान तो होगा ही होगा, इसके साथ साथ जातक के अंदर साहस भी होगा। गुरु और मंगल साहस को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि गुरु ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं तो मंगल साहस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जातक अपने बाहुबल का प्रयोग, अपनी क्षमताओं का प्रयोग सही दिशा में कर पाएगा, यानी मंगल की उग्रता यहाँ पर नियंत्रित रहेगी। जातक या जातिका जीवन काल के दौरान मेधावी रहेंगे, इस बात की संभावना प्रबल बनती है। हालांकि पंचमेश मजबूत हो, लग्नेश की स्थिति शुभ होना चाहिए, ठीक है। जातक धार्मिक होगा, और मंगल के साथ गुरु रहने के कारण मंगल के कार्यों को जो है दिशा मिल पाती है। भूमि, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद इत्यादि के मामलों में जातक या जातिका को सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा कोई धार्मिक कार्य वगैरह करना चाहें तो उसमें भी मंगल की उपस्थिति के कारण मजबूती होगी और वह कार्य सफल होते हैं, निश्चित रूप से सफल होंगे। और शौर्य योग से कहा जाएगा जीवन में ये मान सम्मान और शौर्य, यानी कह सकते हैं कि जीवन काल के दौरान पद प्रतिष्ठा और साथ साथ और अपने पराक्रम के दम पर जीवन में उन्नत करने वाली ये स्थिति मानी जाएगी जब कभी भी गुरु और मंगल साथ में बैठ जाएं। मित्रों, आइए बात करते हैं गुरु और शनि की युति के विषय में। हालांकि मैंने यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ, मैं लिख देता हूँ गुरु और शनि। देखिए गुरु और शनि की युति को भी काफ़ी अच्छा माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, आइए विचार करते हैं। देखिए गुरु जो कि धार्मिक चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, शनि की बात करें तो न्याय के कारक ग्रह, जैसा आप जानते हैं। गुरु शनि जब साथ में बैठेंगे तो शिल्प कला में जातक या जातिका प्रवीण रह सकते हैं। ये अच्छी बात जीवन काल के दौरान देखने को मिलती है, यानी धीरे ही सही लेकिन जीवन काल में जातक जो उन्नति भी करेगा और कोई ना कोई कला जातक या जातिका के जीवन काल में रह सकती है। लेकिन मान लीजिए शनि का प्रभाव अधिक हुआ और शनि योग कारक नहीं हुए तो ऐसी स्थिति में उन्मत्त प्रकृति भी हो सकती है, यानी जो मन में आया वो करना। इस प्रकार की स्थितियाँ भी कई बार देखने को मिल सकती हैं यदि नकारात्मक प्रभाव देखने को मिले यदि तब। इसके अलावा जातक धीमी गति से प्रगति करेगा लेकिन तरक्की जरूर करेगा। शिक्षा, संतान, धन प्राप्ति में जातक को देरी होगी और लेकिन कर्मठ रहेगा जातक, लेकिन उस कर्मठता के बदौलत देरी से सही लेकिन सफलता प्राप्त हो जाती है।
अच्छा न्यायकर्ता होगा, शुद्ध आचरण करने वाला होगा, यदि गुरु शनि की युति पर किसी खराब ग्रह का प्रभाव ना हो और लग्न में पाप ग्रहों की उपस्थिति ना हो, तो जातक या जातिका को जीवन काल में ये युति भी सफलता प्रदान करने वाली ही मानी जाएगी। लेकिन हाँ, कार्यों में देरी हो इस बात की आशंका से इनकार हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब देख लीजिएगा कि यदि आपकी कुंडली के अंदर ये गुरु योग कारक बन रहे हैं या जिस ग्रह के साथ युति बन रही है वह योग कारक बन रहा है, कोई भी ग्रह यदि नीच अवस्था का ना हो और मित्र राशि का होकर यदि बैठे हुए किसी स्वभाव के अंदर, तो निश्चित रूप से गुरु के साथ बनने वाली युतियाँ सफलता देने वाली ही मानी जाएगी। मित्रों, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि कोई भी युति 6वें 8वें 12वें भाव में बनती है तो सामान्य प्रकार के फल देखने को मिलेंगे और मित्र राशि में होना चाहिए, लेकिन ठीक है मित्र राशि में हो लेकिन 6 8 12 में हो तो सामान्य प्रकार के फल देंगे। यदि केंद्रीय त्रिकोण के भावों में युतियाँ बनती हैं और स्वक्षेत्रीय मित्र क्षेत्रीय उच्च राशि के राशियों में बनती हैं तो अच्छा फल देंगे। कारक अगर कोई ग्रह बन रहा है कुंडली में तो वह ज़्यादा अच्छा फल देने का प्रयास करता है। अगर मान लीजिए कोई युति बन रही है लेकिन कोई ग्रह अस्त का हो जाता है तो प्रभाव कमजोर पड़ जाता है। ठीक है, ग्रह यदि युवावस्था का होकर यदि अच्छे भावों के अंदर शुभ राशियों के अंदर युति करते हैं तो परिणाम सकारात्मक लेकर आते हैं। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।